हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 31 करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और इसमें हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में। बच्चों, जो आपकी वर्कशीट हैं ये आपके सिलेबस से ही आ रही हैं। इसमें आपका सामाजिक विज्ञान का पाठ 3 चुनावी राजनीति का टॉपिक पढ़ाया जाएगा और आज का जो टॉपिक है वो होगा चुनाव क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है, दिनांक डालना है 15 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। चुनावी राजनीति। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। किसी भी लोकतंत्र में बच्चों, जहाँ पर भी लोकतांत्रिक शासन है तो वहाँ पर एक नियमित अंतराल के बाद, एक नियमित समय के बाद चुनाव होते हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या है बच्चों? मुझे उम्मीद है आप सभी को पता होगा। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ही बात है। ठीक है, चुनाव में एक ऐसी व्यवस्था है, तो यहाँ पर जो लोकतांत्रिक, जहाँ सरकारें होती हैं, जहाँ लोकतांत्रिक शासन होता है, वहाँ पर एक नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। तो चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को बदल भी सकते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं और लोगों की इच्छा अनुसार शासन करते हैं या नहीं, इन सब बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव जरूरी हो जाता है। अब जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए पसंद के नहीं हैं जो हमने प्रतिनिधि चुने हैं और अगर वो अपनी अच्छी भूमिका नहीं निभाते हैं तो वहाँ की जनता को इतना हक होता है कि वो लोकतंत्र में चुनाव दोबारा करवा सके। ठीक है, तो अपनी प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं। अब इसके अलावा जो एक नियमित अंतराल के बाद जो चुनाव होता है तो उसमें वहाँ की जो जनता है उस प्रतिनिधि को वोट नहीं देगी तो वो फिर सरकार में नहीं आएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, अपनी इच्छा अनुसार शासन करवाने के लिए प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव होना जरूरी है और हम अपनी इच्छानुसार सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको बदल भी सकते हैं। अब देखिए, मतदाता के पक्ष में तर्क। मतदाता मतलब मत डालने वाला, वोटर, वोट डालने वाला। वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं, है ना, कि हमारे लिए कानून कौन बनाएगा, उनका चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनाने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, पार्टी का मतलब हुआ पार्टी के सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें ये बताया गया है कि चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार कौन कौन से हैं। तो देखिए, चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार, ठीक है, कौन कौन से तथ्य हैं जो कि बहुत अधिक आवश्यक हैं। तो पहला है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि चुनाव लोकतांत्रिक हो, है ना, उसमें प्रजा का पूरा भूमिका रहे, जनता की भूमिका रहे, तो क्या होना चाहिए? चुनाव स्वतंत्र होने चाहिए और निष्पक्ष होने चाहिए, उसमें कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। दूसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। नियमित अंतराल जैसे कि 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, तो जो चुनाव का अंतराल है वो नियमित समय पर मिलते रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, हर किसी को मत का अधिकार हो और हर मत का मोल समान हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, है ना, चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, हर एक व्यक्ति के मत का मोल समान होना चाहिए। और जो भी व्यक्ति, जिसका भी वोटर आईडी कार्ड बन जाता है, जो 18 वर्ष का हो जाता है, जो देश का नागरिक है, उस सभी को मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, 4th पॉइंट है, चुनावों में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध हो, कि हम अपनी इच्छानुसार अपने उम्मीदवारों को चुन सकें। तो ये सारी चीज़ें क्या थी? ये लोकतांत्रिक बनाने के आधार हैं, है ना। अगर हम लोकतांत्रिक अपना देश चाहते हैं तो हमें इन नियमों को, इन आधारों को मानना पड़ेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या प्रतियोगिता अच्छी चीज़ है? बच्चों, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता क्या होती है? जैसे एक ही पार्टी है, उसमें 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो गए, है ना। तो इसमें बताया जा रहा है क्या ये अच्छी चीज़ है? तो देखिए, चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता का माहौल हो जाता है ना। आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं तो एक कंपटीशन हो जाता है। इनमें से कुछ नुकसान भी दिखते हैं
और कई बार लोग अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं, जिससे हर घर और बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। समाज जो होता है वो बंट जाता है ना। समाज की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी बहुत अच्छी भावना होती है, जो सिर्फ समाज की सेवा करना चाहते हैं और कुछ नहीं, है ना। तो वो उनके अंदर इस तरह की भावना आ जाती है कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा, बस्ती में हर घर में बंटवारे की स्थिति पैदा हो जाती है ना। देखो बस्तियों में बंटवारे हो जाते हैं, आपने देखा होगा जब चुनावी माहौल हो जाता है तो जो कॉलोनी होती हैं उनमें और वहाँ के रहने वाले सदस्यों में जाति धर्म के नाम पर भी बंटवारे हो जाते हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं, जो समाज की सेवा करने की इच्छा रखते हैं, वे व्यक्ति कभी कभी इसी कारण से चुनाव भी नहीं लड़ते हैं, परंतु प्रतिद्वंद्विता के बिना चुनाव बेमानी हो जाएंगे। लेकिन प्रतिद्वंद्विता भी होना बहुत ज़रूरी है चुनावों में। तो अब देखिए बच्चों, ये जो वर्कशीट है इस पर आधारित आपके 4 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, मैं अभी आपको चारों प्रश्न लिखित रूप में दिखाऊंगी। दूसरा है लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है, किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है, और आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो देखिए पहला प्रश्न है इसका, चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है चुनाव प्रक्रिया एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं तथा उन्हें बदल भी सकते हैं। अपनी इच्छानुसार वहाँ के जो व्यक्ति हैं, जो लोग वोट डालते हैं, वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं और एक नियमित अंतराल के बाद जब दोबारा चुनाव होंगे तो क्या होगा, अपने प्रतिनिधियों को अगर चाहें तो वो बदल भी सकते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, चुनाव की प्रक्रिया कहलाती है। दूसरा देखिए, लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं, लोकतंत्र में जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों के चुनाव करने के लिए तथा सरकार को बदलने के लिए लोकतंत्र में चुनाव जरूरी हैं। जनता के द्वारा क्या, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए अपने जो शासक हैं उनका स्वयं चुनाव करे जनता, है ना। और सरकार को बदलने के लिए, अगर सरकार जनता के पक्ष में कार्य नहीं कर रही है तो जनता को पूरा हक होता है कि एक नियमित अंतराल के बाद जब भी चुनाव हो तो वो दूसरे प्रतिनिधि को अपना प्रतिनिधि चुन सकती है ना, दूसरे किसी भी उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। तो इस तरह से सरकार को बदलने के लिए भी लोकतंत्र में चुनाव जरूरी है। प्रश्न नंबर 3 है, किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। तो देखिए इसमें आधार पूछे गए हैं, अभी हमने वर्कशीट में समझे थे। चुनावों को लोकतांत्रिक बनाने के आधार निम्नलिखित हैं। पहला है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। अगर स्वतंत्र होगा और निष्पक्ष चुनाव होगा तो क्या होगा, एक अच्छा लोकतांत्रिक राष्ट्र बनेगा। दूसरा देखिए, नियमित अंतराल पर चुनावों का होना, एक नियमित अंतराल पर चुनाव। तीसरा है एक व्यक्ति एक वोट। बच्चों कभी कभी इस तरह से भी हो जाता है कि जहाँ कुछ उम्मीदवार ऐसे होते हैं जिनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है या जो बहुत कभी कभी गुंडागर्दी कर देते हैं, तो एक ही व्यक्ति कई कई वोट डाल रहा है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये लोकतांत्रिक चुनाव का आधार नहीं है। तो क्या होना चाहिए, एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति अपना सिर्फ एक वोट डाले, ठीक है। और नंबर 4 है अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी पसंद का जो उम्मीदवार है उसी के लिए मतदान करे। तो ये जो 4 पॉइंट हैं, यहाँ 4th नंबर भी लिखना है आपने। 4 पॉइंट है, ये क्या है, चुनाव को लोकतांत्रिक, इन चारों बिंदुओं के आधार पर हम चुनाव को लोकतांत्रिक बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप कैसा होना चाहिए। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मतलब है कि राजनीति में जब चुनाव होते हैं तो चुनावों के लिए जो कई एक ही पार्टी में से कई उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, है ना। तो वो सभी क्या होते हैं, वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हैं। तो उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो आंसर है इसका, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप स्वच्छ होना चाहिए। इसका आधार राजनीतिक मुद्दे होना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालना। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी, सारे प्रश्न उत्तर भी समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ बच्चों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये आज जो 31 वर्कशीट है, इससे पहले कि आप वर्कशीट देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप सभी इंग्लिश, हिंदी और SST की वर्कशीट देख सकते हैं। तो बच्चों फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।